अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 17 जुलाई के लिए कॉल लेकर। अच्छा जनाब, बात करते हैं। सब में पहले हम ग्लिम्स ऑफ द लास्ट वीक, जो आपको लास्ट मंडे को जो कॉल दी गई है उस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। और आपके सामने जो पहली स्लाइड है उसमें आप देख रहे होंगे जो मंडे को जो पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज दिखाई हैं वो हैं। उसके बाद आपके सामने जो दूसरी ग्लिम्स की स्लाइड है उसमें आप देख सकते हैं कि हमने मुख्तलिफ चीज़ें दिखाते हैं, जिसमें वीकली क्लोजिंग और NCCPL के नंबर्स जो फॉरेन इन्वेस्टर्स लोकल इन्वेस्टर्स के होते हैं, और फॉरेन एंड लोकल इन्वेस्टर का दाएं जानिब पूरा एक 2014 से 11 से मुकम्मल उसका सालाना उनके कितने इनफ्लोज या आउटफ्लोज हुए हैं। तो अभी तक मार्केट में अगर हम 2011 से देखें तो मार्केट में सेलिंग ही चल रही थी। बीच में कुछ महीने ऐसे आते रहे, कुछ साल ऐसे आते रहे जैसे 2012, 13 और 14, इसके अंदर हमारे पास इनफ्लोज आए। उसके बाद 2015 में अगर आप इसको नोटिस करें तो 2014 में हमारे पास धरना हुआ था। उसके बाद सियासी सूरत हाल कुछ ऐसी रही कि मार्केट में हमारे सेलिंग ही रही। उसके बाद फिर कोविड भी आ गया। फिर कोविड में तो पूरी दुनिया की मार्केटों को नुकसान हुआ। मगर बहरहाल 2019 में हमें थोड़े से इन्फ्लोज हुए थे, मगर जो आप 2018, 20 और 21, अगर इनकी सेलिंग देखें आप, जो सेलिंग हुई है 2018, 2020 और 2021, अमेजिंग सेलिंग थी। इतनी ज़्यादा फॉरेन सेलिंग हुई है कि उसकी हद है, जो मेरे ख्याल में रिकॉर्ड सेलिंग मैं कह सकता हूँ कंसिस्टेंटली। एनीवेज, अब जानिब आ जाते हैं हम थोड़ा सा अपने सामने जो चार्ट है। इन चार्ट्स में मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है कि आपके पास गैप ओपनिंग पोजीशन जो नज़र आ रही है वो बड़ी एक्साइटिंग है और बड़ी मेंटेन है। मतलब जो ईद से पहले हमारे पास एक गैप ओपनिंग पोजीशन पैदा हुई थी और वो हमने उसको कंटिन्यू किया, और मार्केट जो है ईद के बाद गैप ओपनिंग हुई थी, मगर एक्साइटमेंट ईद से पहले शुरू हो गया था। और उसके बाद फिर हमने कुछ थोड़ी बहुत इंट्राडे करेक्शन देखी थी 2-3 दिन। उसके बाद फिर आगे जाके हमने उसको कंटिन्यू किया और मार्केट मुसलसल ऊपर जाती रही। तो वीकली क्लोजिंग की चार्ट आपके सामने है। अब अगर मैं समराइज करूं कि हमने पिछले हफ्ते क्या कहा, उसके बाद क्या हुआ, तो लास्ट वीक अगर आपकी कॉल देखें और पिछले मेरी चंद वीडियोस उठा के देखें, तो मैं मुसलसल आपको इस बात के लिए ज़हनी तौर पे तैयार करता रहा हूँ, बल्कि ईद से पहले से, कि मार्केट अच्छी है। मार्केट बहुत बॉटम आउट कर रही है और इसीलिए जून पोर्टफोलियो की हमने बाइंग भी जून में काफ़ी की। और हमने बहुत सारे, मेरे ख्याल में 32-35 स्टॉक आपको उसमें दिए थे कि आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट करें, और वो तमाम स्टॉक हमको बिल्कुल बॉटम पे बाइंग मिली। और लास्ट वीक की कॉल में ख़ास तौर पे कहा गया कि बावजूद इसके कि इंट्राडे करेक्शन हुई है, मगर मार्केट हमें अच्छी लग रही है। और यही वजह है कि उस ऑप्टिमिस्टिक रहने से। और दूसरा एक मशवरा, हमने रिप्लेस करने की बात की थी स्टॉक्स को। तो जो स्टॉक की रिप्लेसमेंट हुई है बड़ी जल्दी जल्दी हुई। हर वेव पे हमने स्टॉक रिप्लेस किया और उससे हमें दुगना फ़ायदा हुआ, क्योंकि अगर सिर्फ पॉइंट की मद में देखा जाए तो हम ईद के बाद जो एक्साइटमेंट हुई, हाई बना के मार्केट पर नीचे आई और 2 दिन मार्केट नीचे चली, मगर उसके बाद जो दोबारा मार्केट ऊपर गई, वो उसमें रिप्लेस करने से हमें बहुत फ़ायदा हुआ। तो मैं समझता हूँ कि जून पोर्टफोलियो जो है उसने हमारे दिए गए टारगेट से बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल किया। मैं जून पोर्टफोलियो के रिजल्ट भी आपको पोस्ट करूँगा सोशल मीडिया पर भी और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी, और कोशिश करूँगा यूट्यूब पर भी उसको दिखा दूँ, या उसके लिए एक अलग वीडियो बना दूँ, क्योंकि उसमें फिर टाइम लग सकता है। तो जो टारगेट हमने दिए थे वो हमारे 20% से 22% तक की पॉसिबिलिटी थी, और 1.5 महीने से 2.5-3 महीने का हमारा टारगेट टाइम पीरियड का था। मार्केट ने हमारी तवक्कुआत से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दिया और बहुत कम समय में, क्योंकि बाइंग हुई थी जून में। हमने कहा था अगस्त तक की ये सेलिंग हो सकती है।
तो जून में बाइंग पूरा जून चलती रही तकरीबन, क्योंकि अगर जून पोर्टफोलियो की बाइंग डेट्स देखी जाएं तो उसमें जून की 25-26 को भी बाइंग हुई है और उसके बाद फिर मार्केट चली है। और जो हम अगस्त में एक्सपेक्ट कर रहे थे वो हमको जुलाई में मिल गया, और जुलाई के शुरू में मिल गया, बिल्कुल पहले हफ्ते और दूसरे हफ्ते में मिल गया। और इसका क्रेडिट मैं सारा खुद नहीं ले सकता, यकीनन आईएमएफ की जो हाइपर मूव बनी उसकी वजह से ये टारगेट जल्दी अचीव हो गए, और यही वजह थी कि मैं फौरी तौर पे रिप्लेस करवाता रहा स्टॉक, और यहाँ तक किया मैंने कि अब आपको उस पोर्टफोलियो को, जून पोर्टफोलियो को तकरीबन क्लोज ही कर दिया है, और मैं दूसरा पोर्टफोलियो ले आया, जून एक्सटेंशन पोर्टफोलियो। क्योंकि बेसिकली जो हमारा जो टारगेट होता है जून पोर्टफोलियो के लिए, कमोबेश सेक्टर्स वही हैं, इसलिए इसका नाम जून पोर्टफोलियो ही है, सिर्फ हमने एक्सटेंशन का इजाफा किया है। तो वो हम लेकर आ गए, और उसके बाद अब आगे उनका टारगेट भी अगस्त तक ही जाएगा। खैर बहरहाल, तो जो ज़्यादा फ़ायदा हमें हो गया उसमें आईएमएफ के शुक्रगुजार हैं हम कि उस हाइपर मूव से हमें बड़ा फ़ायदा हो गया। ओवरऑल सिचुएशन मार्केट की तब्दील हो गई है, और आने वाले ये जो पिछले जो 2 हफ्ते गुजरे हैं उसमें इस बात का भी अंदिया मिलता है कि मार्केट के हालात तब्दील हुए हैं। ये बात इन्वेस्टर्स और इंडेक्स भी बिलीव कर रहा है, क्योंकि अगर हाइपर मूव बनी थी आईएमएफ के एग्रीमेंट पे तो मार्केट ने कोई डाउन ट्रेंड नहीं लिया, कोई ऐसी जर्नल करेक्शन नहीं ली। जब पहली दफ़ा हाइपर मूव के बाद 2 दिन हमें थोड़ी करेक्टिव एक्टिविटीज़ नज़र आई तो मैंने आप लोगों को यकीन दिलाया कि ये बहुत अच्छी बात है कि इंट्राडे करेक्शन हो रही है, इससे मार्केट यहीं से दोबारा ऊपर उठ जाएगी, और फिर ऐसा ही हुआ। और फिर ये हफ्ता हमने 851 पॉइंट का इजाफा देखा। ये वीकली क्लोजिंग में 851 पॉइंट का इजाफा है, मगर अगर हकीकतन देखा जाए तो मार्केट ने पिछले जुमे की क्लोजिंग से इस हफ्ते का जो हाई है उसमें 1764 पॉइंट का इजाफा है। वो तो जुमेरात और जुमे को जो मार्केट ने एग्जॉस्ट किया है उसमें हम 903 पॉइंट नीचे आए, वरन इस वजह से हम 851 पॉइंट प्लस बंद हुए। वरना अगर ओवरऑल जो नॉर्थ में मार्केट गई है 1764 पॉइंट ऊपर गई है अगर पिछले हफ्ते की क्लोजिंग से देखें। तो बहरहाल ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। और फिर 1764 के बाद 900 पॉइंट नीचे आना, ये भी मेरे हिसाब से कोई बिल्कुल भी परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि करेक्टिव मूव है। और हम इसीलिए हमने सेलिंग डे भी सेलिब्रेट किया। अगर आप हमारी कॉल्स को फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा कि इस हफ्ते में हमने आपको जो कॉलें दी उसमें सेलिंग कॉलें दी कि माल को बेचा जाए। और अब हम जुमे को हमने लोगों को रोके रखा, अब हम मंडे से माल को ख़रीदारी के लिए फिर टारगेट करना शुरू करेंगे, मंडे को भी बाइंग करेंगे और हम टारगेट भी करेंगे। तो मार्केट के हिसाब से अगर चलेंगे तो मार्केट अगर 2000 पॉइंट बढ़ती है तो आप अपने स्टॉक पे उन 2000 पॉइंट से 2000 पॉइंट का मतलब अगर 2%, एक मिसाल दे रहा हूँ, अगर 2% मार्केट बढ़ती है और अगर आप फोकस हैं और आप सही वक्त पे एग्जिट लेते हैं तो मार्केट के 2% बढ़ने में आप 5% भी कमा सकते हैं। अब जिस तरह मैंने बताया कि जो 20% पोर्टफोलियो पे एक्सपेक्ट कर रहे थे हम 1.5 से 2 महीने में, वो हमने 30% एंड मोर उस पर अचीव कर लिया विद इन 10-15 डेज। तो ये ऐसा हो सकता है। मार्केट में प्रॉफिट नहीं रुकता, हमें तो सिर्फ लॉस को मैनेज करना पड़ता है, रिस्क मैनेजमेंट करनी पड़ती है। खैर बहरहाल, तो अब जो मार्केट में नजर आ रहा है वो जनरल करेक्शन है, और ये बात भी मैंने आपको बता दी थी कि पहले इंट्राडे करेक्शन हुई, अच्छी बात है। अब जनरल करेक्शन की पॉसिबिलिटी है, और वो भी कोई परेशानी की बात नहीं, क्योंकि मार्केट इतना ऊपर आ चुकी है, इतनी जगह बना चुकी है कि अगर मार्केट थोड़ा करेक्ट कर ले तो मार्केट में जो बबल होता है, जो मार्केट में जो बैकलैश होता है वो क्लियर हो जाता है। जब बैकलैश क्लियर हो जाता है तो मार्केट एक नई एनर्जी, नई ताकत के साथ ऊपर जाने के लिए तैयार होती है। तो अगर मार्केट कुछ वक्त लेती है और रेंज में भी चलती है तो कोई परेशानी की बात बिल्कुल भी नहीं है। हमने वैसे आपको टारगेट दिया था 46,300 एरिया का, कि जो पहली मूव थी उसका टारगेट कुछ और था। जो ईद के बाद जब 2 दिन 3 दिन इंट्राडे करेक्शन हुई उसके बाद हमने एक नई वेव की निशानदेही की, उसका आपको ट्रिगर भी दिया, और हमने कहा अगर ये ट्रिगर हो गया तो फिर हम 46,300 तक के लिए क्लियर हैं।
तो 46,300 तक तो मार्केट नहीं गई, 45,971 का मार्केट ने हाई बनाया। बहरहाल कोई बात नहीं, इसीलिए आपको डेली कॉल्स दी जाती हैं कि बेशक ओवरऑल टारगेट अगर मैं आपको यहाँ से 48,000 का भी देता हूँ तो फिर इंट्राडे करेक्शन में टारगेट रिविजिट हो रहा होता है, आपको पता चल रहा होता है कि दरअसल सूरत हाल क्या है, क्योंकि हर रोज टेक्निकल में कुछ ना कुछ तब्दीलियां रूनुमा होती हैं जिससे आपको डेली कॉल में आगाही मिल जाती है। बहरहाल मैं बिल्कुल भी इंडेक्स के लिए परेशान ख़तई तौर पे नहीं हूँ, क्योंकि अगर मार्केट करेक्टिव वेव जो अभी नज़र आ रही है, जो करेक्शन अगर वो चलती है आगे और तो भी हमारे पास बड़ी अच्छी सपोर्ट्स हैं। और मैं वैसे भी आपको कई दफ़ा ये बात बता चुका हूँ कि करेक्टिव वेव्स जो होती हैं वो हमेशा मार्केट के लिए हेल्दियर होती हैं। अब आपके पास प्रिसाइज लेवल टेबल अपडेटेड है और ये आपके सामने हाईलाइटेड भी है। सपोर्ट आप देखेंगे, ज़्यादातर सपोर्ट हाईलाइटेड है। क्यों हाईलाइटेड है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट, जिस तरह मैंने एक्सपेक्ट किया और आपको इंडिकेट किया, इंडेक्स जो है वो जनरल करेक्शन में एंटर हो चुका है। अब पॉसिबिलिटी है कि ये कंटिन्यू करेगा, और ये कंटिन्यू कब कैसे करेगा? जो 45,000 और 44,940 वाला पहले सपोर्ट है, अगर मार्केट इसके नीचे ट्रेड करती है मंडे को या आने वाले हफ्ते में, तो ये करेक्टिव वेव नीचे चलेगी। इस बात को जरा ध्यान में रखिएगा, मैं मंडे या आने वाले हफ्ते में कह रहा हूँ। दोनों सूरतों में अगर मंडे को एक छोटी सी वेव बनती है, 200-400 पॉइंट मार्केट ऊपर चली जाती है, बंद हो जाती है, वॉल्यूम डिप्रेस रहते हैं, या कंसिस्टेंसी नहीं होती, या जो प्रॉपर लेवल आपको दिया जा रहा है उसके ऊपर सस्टेन नहीं करती है, तो ये थ्रेड 45। माज़रत चाहता हूँ, कुछ तकनीकी वजूहात की वजह से आखिरी 2 मिनट की वीडियो या तो डिलीट हो गई है या रिकॉर्ड नहीं हुई। मेरे ख्याल में रिकॉर्डिंग रुक गई थी, जिसकी वजह से आपको ये ज़हमत उठानी पड़ रही है। तो इसलिए मैं ऑडियो के ज़रिए आपको बता रहा हूँ कि आखिरी 2 मिनट में कोई ख़ास बात मैंने नहीं कही, बस कंसिस्टेंसी पे बात कर रहा था मैं कि मार्केट में जो उम्मीद की किरण है वो उसी सूरत में है कि ये उम्मीद से मतलब ये करेक्शन के रुकने की, जो करेक्शन हो रही है ये उसी सूरत में रुक सकती है कि अगर मार्केट 45,340 378 के ऊपर ट्रेड करे तो फिर ये करेक्शन रुकना शुरू होगी। उसके बाद भी टाइम लेगी और एक आध सेशन 200-300 पॉइंट ऊपर जाने से कोई फ़र्क इतना पड़ेगा नहीं, और कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होगी। और जिस तरह इसमें ऊपर बताया मैंने आपको 45,000 और 44,940 वाला जो लेवल है, इसके नीचे मार्केट ट्रेड करती है तो ये करेक्शन कंटिन्यू करेगी। और बाकी बात मेरे ख्याल में आप सुन चुके हैं कि 44,765 715 हमारी मेजर सपोर्ट है पहली। और मैं कन्विंस हूँ कि अगर रेंज बाउंड भी मार्केट ट्रेड होती है तो भी कोई मसला नहीं है, हमारे पास बहुत अच्छी सपोर्ट है जो इस मौजूदा करेक्टिव वेव जो है इसको एग्जॉस्ट कर सके और दोबारा ऊपर की जानिब जाए। तो ऑप्टिमिस्टिक रहिए। और सिर्फ फ़र्क ये पड़ता है, हम तो चूँकि माल बेच चुके हैं तो हमें एक्यूमुलेशन में जाना है, तो हमारे लिए तो ये अच्छा मौका है। सिर्फ फ़र्क ये डलता है कि आपको अपनी स्प्लिट बाइंग कैसे करनी है ये आपको पता होना चाहिए। ऐसा ना करें आप कि फौरी तौर पे पूरा माल जल्दी उठा लें। पेशेंस रखें, प्रेशर इंडेक्स और स्टॉक के देख के उसके हिसाब से आप पेशेंस के साथ काम करें। स्क्रिप्ट जो है मंडे की कॉल में आपको एक्यूमुलेशन की दिए जाएंगे। जो जून पोर्टफोलियो एक्सटेंशन है उस पर बात होगी, उन स्टॉक्स को हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे ताकि हम दोबारा इंशाअल्लाह ताला प्रॉफिट्स ले सकें जिस तरह हमने अभी लिए हैं। दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबी दे और हमारे लिए भी दुआ फरमाइए। अगर आपको लगता है कि ये कॉल आपके लिए फ़ायदेमंद है तो फिर अपने दोस्तों और अहबाब के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।